हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू चाइनीज ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आई होप आपको इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे दोनों मेन लीड से, जहाँ पे हमारे हीरो का नाम है सुयान और हीरोइन का नाम है वान। सुयान जो है वान को गोद में भरकर हॉस्पिटल की तरफ आ रहा होता है। वो काफ़ी परेशान होता है और डरा हुआ होता है। बहुत ही ज़ोरों से बारिश भी हो रही होती है। वहीं पे जो उसका असिस्टेंट होता है वो सुयान को रोकते हुए कहता है कि बॉस, आप कहाँ पर जा रहे हैं? मैडम मर चुकी है, वो इस दुनिया में अब नहीं रही हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल लाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे सुयान उसे डांटते हुए कहता है कि दूर हटो, वान को कुछ भी नहीं हुआ है, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वहीं पे वो उसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा होता है और मन ही मन में कह रहा होता है कि वान, तुम जैसी आंखें खोलोगी तो मैं जो है तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा कि हम दोनों जो है बहुत ही शानदार तरीके से शादी करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में बैठकर रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा होता है। और न्यूज़ में जो है सुयान का नाम आ रहा होता है कि कैसे सुयान ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी वाइफ को जान से मार दिया, क्योंकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप करना चाहता था। वहीं पे हम सुयान को देखते हैं जो कि वान के मरने के बाद काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका था और उसे सदमा लगा था, तो वो जो है पागलों की तरह बस घूम रहा होता है। तभी उसे एक लड़की नज़र आती है जिसमें उसे वान नज़र आ रही होती है। तो वो जो उसे देखकर खुश हो जाता है और अचानक से जाके उसे पीछे से हग कर लेता है और खुश होते हुए कहता है कि वान, तुम जिंदा हो, मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। जहाँ पे वो लड़की जो है घुमा कर सुयान को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की। वहीं पे उसका असिस्टेंट जो है मामले को संभालते हुए कहता है कि मैडम माफ़ कर दीजिए मेरे बॉस को। वहीं पे वो सुयान से भी कहता है कि बॉस, आखिर आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मिस वान जो है मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि जो गाड़ी में जो आदमी बैठा था वो जो है सुयान की तरफ आता है और गुस्से में सुयान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वान का नाम अपने मुंह से लेने की। आज तुम्हारी वजह से वान इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि तुम ही हो जिसने वान को जान से मार दिया। तो इसीलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। जहाँ पर यह सुनकर सुयान हैरान होता है और उससे कहता है कि क्या क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं हूँ जिसने मेरी वान को मारा है? ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुयान ने वान को एक थप्पड़ मारा था ज़ोरदार, जिसकी वजह से वान जो है हार्ट अटैक आ गया था उसे और वो वहीं पर मर गई थी। फिर हम फ्लैशबैक सीन से वापस आते हैं जहाँ पे सुयान को एहसास होता है कि हाँ, उसी की वजह से वान जो है इस दुनिया में नहीं है। तो वो उस आदमी से कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं ही हूँ जिसकी वजह से वान इस दुनिया में नहीं है, मैंने ही वान को मारा है। और वहीं पर उस आदमी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में एक सीजर होती है, वो सुयान को मारने के लिए लेकर आया होता है। वो जो है गुस्से में सीजर को उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वहीं पे सुयान जो उसका हाथ पकड़कर वो सीजर अपने चेस्ट में उसके हाथों मार लेता है। जहाँ पे वो आदमी ये देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सुयान की बॉडी से ढेर सारा खून आने लग जाता है और सुयान की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से टाइम रुक जाता है और सुयान टाइम ट्रेवल कर कर 3 महीने पहले पहुंच जाता है पास्ट में, जहाँ पे वो जो है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बार में बैठा होता है। और तभी वो जो है काफ़ी हैरान हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो मर गया था ना, और मैं इस पार्टी में क्या कर रहा हूँ। जहाँ पे उसे समझ में आता है कि ये तो वही पार्टी है जो उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए रखी थी जब वो चाइना वापस आई थी। तभी वो सोच रहा होता है, लेकिन मैं तो मर गया था ना, मैं ज़िंदा कैसे हुआ? और फिर थोड़ी देर बाद उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि कैसे वो जो है फिर से ज़िंदा हो गया है और फिर से पास्ट में पहुंच गया है, ताकि उसने जो जो गलत किया था वान के साथ वो सब कुछ ठीक कर सके। उसे उसकी गलती सुधारने के लिए एक और चांस मिला है। और वहीं पे हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी होती है जिसका नाम है ईमो। वो उससे कहती है कि सुयान, मुझे पता है कि हम 3 सालों तक अलग रहे एक दूसरे से, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जहाँ पे सुयान जो अचानक से खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है। तो ईमो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ वान के पास जा रहा हूँ, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। जहाँ पे वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वहीं पे एक उसका दोस्त भी बैठा होता है, तो वो कहता है कि सुयान, तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में वान जैसी लड़की इतनी इंपॉर्टेंट कब से हो गई? तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ईमो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और तुम क्या भूल गए कि तुमने जो है ये कहा था कि तुम जो है बहुत जल्द वान को डाइवोर्स दे दोगे? जहाँ पे ये सब बातें सुनकर सुयान को काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपने दोस्त को डांटते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तुमसे किसने कहा कि मैं वान को डाइवोर्स दूंगा? आइंदा अपने मुंह से ऐसी घटिया बकवास मत कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अपने दिमाग में ये बात भी डाल लो कि मैं वान से बहुत प्यार करता हूँ, तो उसे डाइवोर्स कभी नहीं दे सकता। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ईमो जो उसकी ये बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या ये वान से प्यार करता है? ये तो मुझसे प्यार करता है ना, और मैं इससे प्यार करती हूँ। जहाँ पे सुयान का जो दोस्त होता है वो ईमो को समझाते वो कहता है कि देखो, तुम उसकी बातों पे इतना ध्यान मत दो, वो जो अभी नशे में था।
तुम्हें पता है ना वो तुमसे ही प्यार करता है, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। फिर हम नेक्स्ट डे सुयान को देखते हैं जो कि वान के लिए फ्लावर बुके लेकर जा रहा होता है और काफ़ी खुश होता है और कह रहा होता है अपने आप से कि वान, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ भी दूंगा कि हम दोनों बहुत जल्द शानदार तरीके से शादी करेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में वान को देखते हैं जहाँ पे वान उसी आदमी के साथ होती जो आदमी सुयान को मारने आया था सीजर से। वो यहाँ पर एक डॉक्टर है और वान का काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। यहाँ पे वान उसके पास चेकअप करवाने आया थी तो उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी होती हैं। तो चैन जो उससे कहता है कि वान, मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करना चाहता हूँ, तुम प्लीज़ उसे कॉल कर यहाँ पर बुलाओ, मैं उसी से कुछ बात करूँगा। जहाँ पे वान जो है अपने हस्बैंड मतलब सुयान को कॉल लगाती है तो उसका कॉल जो है नहीं लगता है। तभी वो मन ही मन में सोची होती है कि शायद से वो बिज़ी होगा। तभी वो जो है चैन से कहती है कि चैन, मुझे लगता है कि शायद से सुयान जो है बिज़ी है, इस वजह से वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। वहीं पे डॉक्टर चैन ने भी अपने मोबाइल में एक खबर देख ली होती है तो वो वान से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा हस्बैंड सुयान कहाँ पर बिज़ी है। तुम मोबाइल में एक खबर देख सकती हो कि ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, तो वो जो फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है और वो तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता है। जहाँ पे ये खबर सुनकर वान काफ़ी शॉक्ड होती है और सोच रही होती है कि क्या ये बात सच है, क्या ये खबर सच है। और वहीं पे जो डॉक्टर चैन होता है वो वान को समझाते हुए कहता है कि देखो वान, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि सुयान तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी जो है तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम उसे डाइवोर्स देकर अभी भी उससे अलग हो सकती हो। देखो वान, तुम जो एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करती हो जो तुम्हें बहुत सारा प्यार करे। जहाँ पे वान जो उसकी तरफ देख रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से सुयान आ जाता है और सुयान देख लेता है कि कैसे डॉक्टर चैन ने वान का हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो अंदर आते ही डॉक्टर चैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ वान का हाथ पकड़ने की, अपना हाथ दूर हटाओ। फिर सुयान वान के पास आता है और उसे फ्लावर बुके देते हुए कहता है कि वान, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जहाँ पे वान उन फ्लावर्स को देखकर काफी खुश होती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि ये फूल तो मुझे पसंद है, इसे कैसे पता चला कि मुझे ये फ्लावर्स पसंद है। तभी वो जो है सुयान से कहती है कि सुयान, तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। जहाँ पे सुयान कहता है वान से कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर अपना चेकअप करवाने आई हो, इसलिए मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। और वहीं पे वो डॉक्टर चैन से भी कहता है कि डॉक्टर चैन, रिपोर्ट्स में क्या आया है, क्या आप मुझे बताएंगी, मेरी वाइफ ठीक तो है ना। जहाँ पे डॉक्टर चैन कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी वान को बता चुका हूँ। और वैसे भी तुम तो बहुत सारे कामों में बिजी हो ना आजकल, और मैंने सुना था कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी वापस आ गई है और तुम उसके साथ पैचअप करना चाहते हो, और इसी खुशी में तुमने उसके लिए वेलकम पार्टी भी रखी थी, तो तुम तो काफ़ी बिजी होंगे ना, तो तुम्हारे पास वान के लिए उसकी देखभाल करने के लिए टाइम कहाँ से होगा। जहाँ पे सुयान डॉक्टर चेन की बातें सुनकर याद करता है कि कैसे जब वान को इस खबर के बारे में पता चल गया था तो वो जो है ये जानने के लिए सुयान के पास गई थी और उसने पूछा भी था क्या ये बात सच है कि वो जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप करना चाहता है और उसे डाइवोर्स देना चाहता है। जहाँ पे सुयान को गुस्सा आ गया था तो उसने उसका गला दबाते हुए कहा था कि हाँ ये बात सच है कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप करना चाहता हूँ, तो मैं डाइवोर्स देना चाहता हूँ। और वहीं पे फिर हम फ्लैशबैक सीन से वापस आते हैं जहाँ पे सुयान डॉक्टर चेन से कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वान देखो तुम इसकी बातों पे भरोसा मत करो। जहाँ पे डॉक्टर चैन कहता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, और वैसे भी तुम्हारी जो खबर है ट्रेंडिंग न्यूज़ बनी बैठी है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम खुद ही देख लो। जहाँ पे डॉक्टर चैन खुद ही मोबाइल में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो न्यूज़ तो है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी समझ में आ जाता है कि कैसे सुयान ने जो है अपनी पावर की दम पर वो न्यूज़ जो है वहाँ से हटवा दी है। वहीं पे सुयान भी वान से कहता है कि देखो वान, तुम मुझ पे भरोसा करो, सच में मेरे और ईमू के बीच में कुछ भी नहीं है, ये सब जो एक अफवाह है, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा कि ये रूमर किसने फैलाया है, तुम प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। जहाँ पे वान भी जो है सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो रही होती है, मन ही मन में कह रही होती है कि आखिर सुयान को अचानक से हो क्या गया है, आज से पहले उसने मेरे साथ कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में वान को देखते हैं जो कि नहा कर आई होती है और वो सुयान को आवाज़ मार रही होती है किसी चीज़ के लिए। जहाँ पे सुयान कुछ भी आवाज़ नहीं देता है, लेकिन तभी उसे सुयान के अंदर से आवाज़ें आ रही होती है, तो वो जो है रूम का दरवाज़ा खोल कर देखती है तो सुयान जो है घुटनों के बल बैठकर हाथों में रिंग लेकर प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पर ये सब देखकर वान काफ़ी शॉक्ड होती है और वो जो शर्माते हुए जल्दी से बाथरूम के अंदर घुस जाती है भागते हुए। वहीं पे सुयान को पता चल जाता है कि वान ने सब कुछ देख लिया, सुन लिया है, और तभी वो भी जो है भागा हुआ वान के पास आता है और उससे कहता है कि वान, तुम भागी क्यों, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। जहाँ पे वान कहते हैं कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। और तभी यहाँ पे सुयान उससे कहता है कि वैसे तुमने सब कुछ देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा।
जहाँ पे वान मन ही मन में सोच रही होती है कि आखिर सुयान जो है किसको प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। क्या वो रिंग मेरे लिए है या फिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ईमो के लिए है। तभी वहाँ पे सुयान अचानक से वान को किस कर लेता है। वहीं पे वान ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है। सुयान वान से कहता है कि वान, हम दोनों जो एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, मैं इसको अब पब्लिक करना चाहता हूँ बहुत जल्द। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो। जहाँ पे वान जो है सुनकर काफ़ी शॉक्ड होती है और वो उससे कहती है कि शादी अचानक से, आखिर हो क्या गया है। तो वो कहता है कि क्यों, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। क्योंकि मुझे जो अब काफ़ी बुरा लगता है कि हम दोनों ने छुपके से शादी करी है, लेकिन लोगों को अभी तक पता नहीं है हमारी शादी के बारे में। इसलिए अब मैं हमारी शादी के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि सबको पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। तो वान जो है मुस्कुराते हुए हल्के से उसे हाँ कर देती है शादी के लिए। और फिर तभी वहाँ पे अचानक से सुयान फिर से उसे बहुत ही डीपली और पैशनेटली किस करने लग जाता है। फिर इसके बाद सुयान वान को अपनी गोद में उठाकर रूम के अंदर ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वान सो रही होती है और सुयान जो बड़े ही प्यार से उसे निहार रहा होता है। फिर वो उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे सोते हुए निहारते हुए देखते हुए कह रहा होता है कि वान, मैं पूरी ज़िंदगी भर बस तुम्हें अपनी आंखों के सामने ऐसे ही देखना चाहता हूँ। और फिर तभी अचानक से उसे किसी का कॉल आता है जो कि उसके असिस्टेंट का कॉल होता है, जो उसे बताता है कि बॉस, आपने मैडम के लिए जो वेडिंग ड्रेस मंगवाई थी वो अब आ चुकी है। जहाँ पे सुयान कहता है कि अभी वान की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है तो वो जो है चेक करने के लिए नहीं आ सकती है। तुम संभाल लेना, हम दोनों जो है कल चेक कर लेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वान जो है ऑफिस पहुंची होती है। वो जब अपने कैबिन में जा रही होती है तभी वो जो है उस बात को याद करती है कि कैसे सुयान ने उसे प्रपोज किया है, मतलब वो उससे शादी करना चाहता है। तो वो उसे सोचकर काफ़ी खुश हो रही होती है। लेकिन वो जैसे अपने कैबिन के अंदर जाती है तो वो देखती है कि ईमो एक एम्प्लॉय के साथ बातें कर रही होती है अपनी रिंग दिखाते हुए कि कैसे सुयान ने वो रिंग देते हुए उसे प्रपोज किया है और वो उसके साथ शादी करने वाला है। वहीं पे वान उस रिंग को देखकर काफी शॉक्ड होती है क्योंकि उसने वो रिंग सुयान के हाथ में कल अपने घर पर देखी थी। फिर वो जैसे ही अपने कैबिन के अंदर एंटर करती है तभी वहाँ पे ईमो जो उसे चिढ़ाने के लिए उसके पास आती है और अपना वो वाला हाथ आगे करते हुए जिसमें उसने रिंग पहनी होती है उसे हेलो करती है। तो वान भी जो उसे प्यार से हेलो करती है और कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वहीं पे ईमो उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है, क्या तुम्हें पता नहीं चला, क्या तुम्हें सुयान ने नहीं बताया। तो वान कहती है कि क्या मुझे नहीं बताया, क्या बात पता चलनी चाहिए मुझे। तो ईमो कहती है कि यही कि अब से मैं जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करूंगी। जहाँ पे ये बात सुनकर वान काफ़ी शॉक्ड होती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए किसने ऑर्डर दिया। तभी वहाँ पे मौजूद एक एम्प्लॉय वान से कहती है कि मिस वान, क्या आपको पता नहीं है, सर ने जो ये ऑर्डर दिया है कि मिस ईमो जो है आपसे फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड होंगी। जहाँ पे वान उसकी तरफ आंखें दिखाती है तो वो तो डर के मारे वो एम्प्लॉय वहाँ से भाग जाती है। फिर वहीं पे वान ईमो से कहते हैं कि मिस ईमो, मुझे माफ कर दीजिए, हम आपको यहाँ पर काम पर नहीं रख सकते क्योंकि अभी हमारी कंपनी में हमें किसी भी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। तो वहीं पे ईमो से गुस्से में कहती है कि तुम मुझसे डर गई क्या वान। जहाँ पे वान कहती है कि आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगी। तो ईमो कहती है कि इसी वजह से कि तुम्हें पता चल गया है कि सुयान जो है मुझसे प्यार करता है और बहुत जल्द मुझसे शादी भी करने वाला है। तो तुम्हें जो है अब ये डर है कि सब कुछ जो है अब मेरा हो जाएगा। जहाँ पे वान कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई डिग्री भी नहीं है। जहाँ पे ईमो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है ये ऑर्डर किसने दिया है। सुयान ने खुद कहा है क्योंकि सुयान मुझसे प्यार करता है और तुम्हें पता है अगर मैं सुयान से ये भी कहूँ कि मुझे तुम्हारी पोजीशन चाहिए तो वो मेरे कहने पर तुमसे तुम्हारी पोजीशन भी छीन लेगा और मुझे दे देगा तुम्हारी पोजीशन। जहाँ पे वान को तो गुस्सा आ रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से सुयान का असिस्टेंट आ जाता है और वो वान को समझाते हुए कहता है कि मिस वान, मिस ईमो ने जो भी कुछ भी कहा सब कुछ सच है। बॉस ने जो ये ऑर्डर दिया है कि मिस ईमो जो आपसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करेंगी। जहाँ पे वान तो अभी भी अपने बात पे टिकी हुई थी, वो जो है चिल्लाते हुए कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है, जब तक मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ तो मैं जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो ईमो से कहती है कि मेरे होते हुए तुम इस कंपनी में तो काम नहीं कर सकती, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे ईमो कहती है कि आखिर तुम इतना उछल क्यों रही हो, तुम इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रही हो, तो तुम्हें क्या ये लग रहा था कि सुयान जो है तुमसे प्यार करने लगा है। तो वो जो अपनी रिंग को शो करते हुए उसे दिखाते हुए कहती है कि ये देख सकती हो कि सुयान जो है मुझसे प्यार करता है और मुझसे ही शादी भी करने वाला है और अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। ईमो जो है गुस्से में इतना कहकर वहां से चली जाती है और वो जो है सुयान के कैबिन में पहुंच जाती है। जहाँ पे सुयान के कैबिन में वान की एक फोटो फ्रेम रखी होती है। ईमो जो उस फोटो फ्रेम को उठाती है और गुस्से में उस फोटो फ्रेम को उठाकर जमीन पर फेंक कर तोड़ देती है
और वहीं पे वो जो है काफ़ी गुस्से में होती है, तो फिर किसी को कॉल लगाती है और वान के खिलाफ प्लानिंग कर रही होती है, और उसके बदले में वो उस इंसान से कहती है कि मैं जो है तुम्हें कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दूंगी। नेक्स्ट सीन में वान ऑफिस से जब घर जा रही होती है, तभी उसे डॉक्टर चैन का मैसेज आता है जो कि उसे मेडिसिन खाने के लिए याद दिला रहा होता है और उससे कहता है कि अपना ध्यान रखना। तभी वहाँ पे अचानक से ईमो एक सिक्योरिटी गार्ड लेकर पहुंच जाती है, सुयान के असिस्टेंट के साथ और उस एम्प्लॉय के साथ। और वहीं पर वो सिक्योरिटी गार्ड जाकर अचानक से वान को पकड़ लेता है, तो वान हैरान होते हुए ईमो से कहती है कि मेरे साथ क्या कर रही हो तुम। तो ईमो कहती है उसे चांटा मारते हुए कि तुमने जो इस कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक किया है, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। तुम्हें जो है सज़ा मिलेगी इस बात की। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से जो है कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ है। जहाँ पे ये बात सुनकर वान काफ़ी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी। तुम्हें पता है इस कंपनी में जो है मेरे भी कुछ शेयर्स हैं, आखिर मैं अपने आप को ही क्यों बर्बाद करूँगी। तो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना बंद करो। जहाँ पे ईमो वान से कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, हमें सब कुछ सच पता है कि तुम ही हो जिसने इस कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक किया है, क्योंकि मैंने जो है तुम्हारी पोजीशन छीनने की बात कही थी, तो तुम इस बात से चिढ़ गई ना। जहाँ पे वान को जो है कुछ समझ में नहीं आता है, और तभी वो जो ईमो की तरफ देखती है और फिर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। तो वो ईमो से कहती है कि अच्छा, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि इस कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को किसने लीक किया है। तुम ही हो जिसने इस कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक किया है, क्योंकि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। जहाँ पे ईमो से कहते हैं कि आखिर मैं तुम्हें नीचा क्यों दिखाऊंगी, बल्कि जेलस तो तुम मुझसे हो रही हो जब से तुम्हें ये पता चला है कि सुयान जो है मुझसे शादी करने वाला है। और तुमने मेरी रिंग तो देख ही ली होगी ना, और उसने मेरे लिए जो है वेडिंग ड्रेस भी मंगवाई है। जहाँ पे ये सब बातें सुनकर फान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, और वहीं पे उसकी अचानक से तबीयत भी खराब होने लग जाती है और वो नीचे भी गिर जाती है, जहाँ पे वान की हालत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। तो ईमो जो वहाँ पे मौजूद एम्प्लॉय से कहती है कि तुम जो है वान को सबक सिखाओ। तो वो जो एम्प्लॉय है वान के पास आती है, और वो जो है ऐसे धीरे धीरे कर कर बहुत सारे थप्पड़ मारने लग जाती है वान को। वहीं पे थप्पड़ मारने की वजह से वान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर ही गिर जाती है। और फिर तभी वहाँ पे अचानक से सुयान की एंट्री होती है, जो कि देखता है कि वान जो है नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। तो वो जो भागा वो उसके पास आता है और उसे चेक करता है, तो वो देखता है कि उसकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है। तो उसे जो है पास्ट का वो सीन याद आता है, जहाँ पे वो वान को अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है, और वो जो है हमेशा के लिए वान को खो चुका था, लेकिन वो इस बार फिर से ये चांस नहीं ले सकता था। तो वो जो है तुरंत ही वान को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ पे खड़े लोगों से कहता है कि वान की ऐसी हालत किसने भी करी, अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कंपनी से बाहर निकाल दूंगा या फिर उसे जान से मार दूंगा। और वो वान को अपनी गोद में उठाकर वहां से चला जाता है। ईमो और वो एम्प्लॉय और सुयान का जो असिस्टेंट होता है ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं। वहीं पर जो एम्प्लॉय होती है वो ईमो से कहती है कि आखिर बॉस जो है मिस वान को ऐसे गोद में उठाकर क्यों लेकर गए, जैसे वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बल्कि उनकी शादी तो आपके साथ होने वाली है ना। और वहीं पर उन लोगों को इस बात का भी डर लग रहा होता है कि कहीं सुयान को ये पता ना चल जाए कि वान की हालत उन दोनों ने ऐसी करी है। और तभी वो लोग जो है ईमो के सामने कहते हैं कि मैडम, क्या आप हमें बॉस से बचा लेंगी। तो ईमो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वहीं पे वो मन ही मन में सोच रही होती है कि जैसे ही सुयान को पता चलेगा कि कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वान ने लीक की है, तो वो जो खुद ही अपने हाथों से उसे जेल भेजेगा। नेक्स्ट सीन में सुयान वान को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया होता है और वो उसके पास बैठा होता है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वान, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचाने में लेट हो गया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी ऐसी हालत जिसने भी करी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और तभी वहाँ पे अचानक से डॉक्टर चैन आ जाता है, जो कि सुयान को बाहर बुलाता है। सुयान जैसे ही बाहर जाता है, तो डॉक्टर चैन जो घुमाकर जोरदार एक पंच मारता है सुयान को, और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वान को नुकसान पहुंचाने की। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि वान का अच्छे से ख्याल रखना, लेकिन तुमने जो है हमेशा उसे चोट ही पहुंचाई है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि वान का जो हार्ट है वो काफ़ी वीक है, उसे हार्ट अटैक अगर ऐसे ही बार बार आता रहा तो उसकी जान जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जहाँ पे सुयान कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ तो मैं उसका ख्याल रख लूंगा, तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे डॉक्टर चैन कहते हैं कि क्या, तुमने कहा कि तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें तो ये बोलने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम जो उसका हस्बैंड होना डिजर्व नहीं करते हो। तुमने आखिर किया ही किया है उसके लिए, तुमने हमेशा उसे नुकसान ही पहुंचाया, हर्ट ही किया है। जहाँ पे सुयान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई और तुम होते कौन हो ये बोलने वाले मुझसे, तो डॉक्टर चंद कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जो वान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका दोस्त भी है और जो उसकी केयर करता है। मैं तुम्हें ऑलरेडी एक चांस दे चुका हूँ उसे नुकसान पहुँचाने का, मैं तुम्हें दोबारा चांस नहीं दे सकता। और तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पे चैन ने जब सुयान को जान से मार दिया था, मतलब उस दिन सिजर से मार दिया था, तो उसके बाद चैन ने भी सुसाइड कर लिया था और वो भी मर गया था। लेकिन वो भी जो है सुयान के साथ वापस से जिंदा हो गया और वो भी 3 महीने पहले पहुंच गया, इसलिए उसे सब कुछ पता है। और यही बात वो जो है सुयान से कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुमने कैसे वान को मार दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सेकंड चांस नहीं दे सकता। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर चैन वान के पास बैठा होता है। तभी वहाँ पे वान को होश भी आ जाता है। तो वान को होश में आकर देखकर चैन कहता है कि वान तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जहाँ पे वान उससे कहती है कि इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक मेरे पास ही बैठे हुए हो, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तुम घर चले जाओ। जहाँ पे डॉक्टर चैन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना, मुझे तुम्हारी परवाह है। जहाँ पे वो जो है उससे पूछती है कि जरा मुझे ये बताओ कि क्या सुयान मुझे यहाँ पर लेकर आया हॉस्पिटल में। तो चैन बोलता है कि तुम्हें अभी भी जो उसके बारे में पड़ी हुई है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसी की वजह से तुम्हें जो ये हार्ट अटैक आया था और अभी अभी तुम मरते मरते बची हो। जहाँ पे वान का तो ध्यान होता ही नहीं है क्योंकि उसका सारा ध्यान सुयान की तरफ होता है। सुयान जो है बाहर खड़ा होता है और ईमू ने उसे हक कर रखा होता है। ईमू से हक करते वो कह रही होती है कि तुमने जो मुझे रिंग दी थी ये मुझे काफ़ी पसंद आई और तुम मुझसे शादी करने वाले हो, इसलिए मैं काफ़ी खुश भी हूँ। वहीं पे ये देख कर तो वान को जो है काफ़ी बुरा लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। वहीं पे चैन भी देख लेता है कि वान ने सब कुछ देख लिया है, तो चैन जो है जल्दी से जाकर दरवाजा लगा देता है। वहीं पे बाहर सोयांग को देखते हैं जो कि ईमो को अपने से दूर हटाते हुए कहता है कि मुझसे दूर हटो और मुझे जाने दो, मुझे वान को देखने जाना है। जहाँ पे ईमो से रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम उसके पास क्यों जा रहे हो, उस लड़की की वजह से तुम्हारी कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ है, उसने तुम्हारी कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक किया है, तुम इसके बावजूद भी जो उसके पास जा रहे हो। तो सुयान उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं वान पे भरोसा करता हूँ, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और रही बात सच पता लगाने की, तो ये मैं पता लगा ही लूंगा कि मेरी कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को किसने लीक किया। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी उंगली में ये रिंग क्या कर रही है, तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आई। जहाँ पे इमो कहती है कि ये रिंग जो है मुझे गाड़ी में मिली क्योंकि मुझे पता था कि तुम ये रिंग मुझे देने वाले हो, कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो ना। जहाँ पे सुयान कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुमसे किसने कहा कि ये रिंग मैं तुम्हें देने वाला था, ये रिंग जो है मैं वान के लिए लेकर आया था क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, तो चुपचाप जल्दी से ये रिंग मुझे निकाल कर दे दो। जहाँ पे इमो जो है गुस्से में वो रिंग को वापस कर देती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पे अंदर चैन भी जो है वान को हर्ट देखते हुए उससे कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो जो है तुम्हारा पति होना डिजर्व नहीं करता है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो। जहाँ पे वान कहती है कि हाँ शायद से तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। वहीं पे सुयान भी जो है दरवाज़ा खटखटा रहा होता है, कह रहा होता है कि दरवाज़ा खोलो, आखिर तुमने बंद क्यों कर दिया, मुझे पता है कि डॉक्टर चैन तुमने ही किया है, चुपचाप जल्दी से दरवाज़ा खोल दो वरना मैं तुम्हारे इस हॉस्पिटल के दरवाजे को ही तोड़ दूंगा, ये कहो या पूरे हॉस्पिटल को ही तोड़ दूंगा। जहाँ पे डॉक्टर चैन उठकर दरवाज़ा खोल देते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम हमेशा ऐसी धमकी क्यों देते रहते हो कि तुम जो हॉस्पिटल का दरवाज़ा तोड़ दोगे या फिर हॉस्पिटल तोड़ दोगे, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है। तो सुयान कहता है कि हाँ। तो सुयान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे वान से मिलने से रोकने की। जहाँ पे डॉक्टर चेन कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें एक और चांस नहीं दे सकता वान को हर्ट करने के लिए। वहीं पे उन दोनों के बीच में जो इसी बात को लेकर झगड़ा होने लग जाता है। वहीं पे वान को देखकर काफ़ी गुस्सा आता है, तो वो उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहती है कि बस करो तुम दोनों। और वहीं पे डॉक्टर चैन से कहती है कि डॉक्टर चैन अब तुम्हें जाना चाहिए। वहीं पे डॉक्टर चैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो है खाना लेकर आता हूँ। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सुयान जो है वान के पास आता है। वहीं पे वान से वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे वान कहती है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा था कल घर पर, क्या वो सब बातें सच थी, क्या तुम वाकई में मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। क्योंकि मुझे इतना पता है कि तुम मुझसे तो प्यार नहीं करते हो, तुम ईमो से प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें जो है डाइवोर्स देना चाहती हूँ। जहाँ पे ये सुनकर तो सुयांग काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो। तो वान कहती है कि हाँ, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। मैं इसलिए डाइवोर्स दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से ईमो ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी और इसी वजह से मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ। और मैं साथ ही में ईमो को जो है जेल भेजना चाहती हूँ और उसे सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। जहाँ पे ये सब सुनने के बाद सुयान कहता है कि नहीं वान, तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकती, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं देता हूँ। जहाँ पे वान उससे कहती है कि सुयांग मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जहाँ पे सुयांग उसका हाथ नहीं छोड़ता है, तो वान उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पता है कि तुम मुझे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैंने ये कहा कि मैं ईमो को सज़ा दिलवाऊंगी। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो और ईमो से इतना प्यार करते हो। जहाँ पे सुयांग कहता है कि वांग तुम ये क्या कह रही हो, आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं ईमो से प्यार करता हूँ। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जिंदा ही नहीं रह सकता।
और रही बात ईमो की, तो उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। जो भी था 3 साल पहले ही खत्म हो चुका था। और ये रिंग देखो, ये रिंग जो है मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए लेकर आया था, लेकिन गलती से कल रात को ये गाड़ी में ही रह गई थी। और वहीं पे ईमो को लगा था कि ये रिंग मैं उसके लिए लेकर आया हूँ, तो उसने इस रिंग को पहन लिया। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये रिंग मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। और मैंने जो है सब कुछ प्लानिंग कर ली थी कि मैं तुमसे शादी भी करने वाला हूँ, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस भी मंगवा ली थी। तुम मुझ पर भरोसा करो। जहाँ पे ये सब सुनने के बाद वान जो है मन ही मन में सोच रही होती क्या ये सच कह रहा है। और तभी उससे कहती कि क्या ये सच है, तुम मुझसे शादी करने वाले हो। जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ, क्या तुम भूल गई, कल रात को ही मैंने तुम्हें बताया था और तुमने मुझसे कहा भी था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। जहाँ पे वान जो है उसकी बातें मान लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से डॉक्टर चैन आ जाता है उसके लिए खाना लेकर, और वो देखता है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन वो तभी उनके पास आता है और वो सुयान से कहता है कि दूर हटो। और वान से कहता है कि वान देखो, तुम इसकी बातों में मत आओ। ये तुम्हें जो है फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम ईमो को सजा तो दिलवाना चाहती हो। इसी वजह से वो जो है ईमो को बचाने के लिए सब ड्रामा कर रहा है। जहाँ पे सुयांग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा। और तभी वहाँ पे डॉक्टर चैन फोन निकाल कर उसे एक न्यूज़ दिखाता है, जिसमें लिखा होता है साफ साफ कि कैसे उसने जो है शादी की पूरी तैयारियां कर ली है ईमो के साथ। सब कुछ अनाउंसमेंट भी हो गई है। वहीं पे ये सब खबर सुनकर तो वान का दिल फिर से टूट जाता है। और उसे अपने आप पे ही काफ़ी अफसोस हो रहा होता है कि आखिर वो जो है सुयांग की बातों में कैसे आ सकती है। सुयांग भी जो है वांग को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वान उससे कहती है कि सुयांग तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मुझे अकेला रहना है। जहाँ पे सुयांग कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन ये खबर झूठी है, इसका सच मैं तुम्हारे सामने लाकर ही लाऊंगा वांग। और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर पर डॉक्टर चैन जो है वान से कहता है कि देखो, ये आदमी जो है तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम इसे छोड़ दो और इसे भूल जाओ। जहाँ पे वान कहते कि चैन, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे दिल में सुयांग के अलावा कोई भी नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। जहाँ पे डॉक्टर चैन को ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन वो वान से कहता है कि देखो, क्या तुम्हारे इस दिल में मेरे लिए जगह हो सकती है क्या, क्या तुम मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दोगी। जहाँ पे वान उसकी तरफ देखती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती है। तो डॉक्टर चैन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अभी जवाब मत दो, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले सकती हो। और वहीं पर मन ही मन में कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए मैं वेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोयांग को तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाता रहेगा। नेक्स्ट सीन में चैन वान को खाना खिला रहा होता है कि तभी वहाँ पे अचानक से वो तीनों लोग आ जाते हैं, जिन लोगों ने वान को ऑफिस में परेशान किया था ईमो के कहने पर। वो तीनों लोग जो है आकर माफी मांगते हैं वान से अपनी गलती की, क्योंकि सुयान ने उन्हें धमकी दी होती है कि अगर वान ने उन तीनों लोगों को माफ नहीं किया तो वो जो उन तीनों को कंपनी से बाहर निकाल देगा और जेल भी भेजेगा। इसी वजह से वो लोग जो है डर के मारे वान से माफी मांगने आए होते हैं। और साथ ही में वो वान को बताते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, हम जो है ईमो के बहकावे में आ गए थे। जहाँ पे वान उन तीनों को माफ़ करने से इनकार कर देती है, क्योंकि वान को लग रहा होता है कि सुयान की कोई प्लानिंग है उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, ताकि वान जो उसकी गर्लफ्रेंड पे कोई केस ना करे और वो शांति से जो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे जो सुयान का जो असिस्टेंट होता है, वो वान को सबूत दिखाते हुए कहते हैं कि मैडम, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं हो रहा है तो हम आपको सबूत दिखा सकते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे ईमो ने जो है मीडिया को पैसे देकर ये झूठी खबरें फैलाई। लेकिन मैडम ये सब झूठ है, सर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बल्कि ईमो मैडम ने ये सब चाल चली थी। जहाँ पे वान ये खबर देखकर उसे भी जो है भरोसा हो जाता है और वो इन तीनों को माफ कर देती है। वहीं पे चैन को जो है ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है, तो वो जो इन तीनों को तुरंत ही उस रूम से बाहर निकाल देता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुयान वान के लिए खाना लेकर पहुंच जाता है। उससे कहता है कि वान, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, चलो खाना खाते हैं। वहीं पे डॉक्टर चैन भी जो है वान को खाना खिला रहा होता है। तभी वहाँ पे सुयान भी जो है अपना लाया हुआ खाना वान को देने लग जाता है। तो डॉक्टर चैन वान से कहते हैं कि वान, तुम मेरा लाया हुआ खाना खाओगी। वहीं पे सुयान भी बहस कर रहा होता है कि नहीं वान, तुम मेरा खाना खाओगी। वहीं पे उन दोनों के बीच में जो है खाने के ऊपर बहस होने लग जाती है। जहाँ पे वान तो उन दोनों को ऐसे बच्चों की तरह लड़ते हुए देखकर काफी एंजॉय कर रही होती है। वहीं पे वो दोनों भी जो है वान को खाना खाने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। तो वान जो है पानी का ग्लास उठाते हुए कहती है कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तो ये जो तुम खाना लेकर आए हो खुद ही खा लो। और वहीं पे वो दोनों जब खाना खा रहे होते हैं, फिर से दोनों जो है आपस में बहस करने लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से सुयान को ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आ जाता है। वो जैसी कॉल रिसीव करता है तो वो वान से कहता है कि वान, मुझे जो है इमरजेंसी में ऑफिस जाना ही होगा किसी काम के लिए, तो मैं जो है ड्राइवर भेज दूंगा, तुम जो है ड्राइवर के साथ घर चली जाना हॉस्पिटल से।
जहाँ पे डॉक्टर चैन सुयान से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ड्राइवर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ वान के पास, मैं उसे घर पर छोड़ दूंगा, तुम अपने इंपॉर्टेंट काम में बिजी रहो। जहाँ पे सुयान को सुनकर गुस्सा आता है तो वो वान से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझसे बहस मत करो। और वहीं पे वो दोनों फिर से झगड़ने लग जाते हैं, जहाँ पे वान जो इन दोनों की लड़ाई को शांत करती है और सुयान से कहती है कि सुयान तुम जल्दी से अपने ऑफिस जाओ, तुम्हें इंपॉर्टेंट काम है ना। तो सुयान जो है वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर चैन वान को उसके घर पर छोड़ देता है। वो उससे कहता है कि वान, मैंने जो है तुम्हारे लिए एक नया घर देखा है, तो तुम जो है सुयान का घर छोड़ क्यों नहीं देती हो। जहाँ पे वान उससे कहती है कि डॉक्टर चैन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुमने मुझसे जवाब मांगा था ना कि क्या मैं तुमसे शादी करना चाहूँगी। तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं जो है तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मैंने हमेशा शुरू से तुम्हें सिर्फ एक दोस्त ही माना है। मैं अभी भी जो है सुयान से प्यार करती हूँ और उससे ही करती रहूंगी। मैं उसके पास ही रहना चाहती हूँ, मैं उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जहाँ पे चैन उसकी बातों को समझ जाता है और वहीं पे उसका दिल भी टूट जाता है। और वो वान से कहता है कि वान, इसका मतलब तुम सुयान को डाइवोर्स नहीं दोगी। तो वान उससे कहती है कि सॉरी चैन, हाँ मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। तो चैन उससे कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। और वहीं पे वो उससे कहता है लेकिन प्लीज़ कभी भी अपना दिल मत दुखाना। तो फिर वो जो है उसके फोrehead पे किस करता है और मन ही मन में कह रहा होता है कि तुमने भले ही सुयान को पा लिया हो, लेकिन वान, मैंने जो है फिर से जन्म लेने के बावजूद भी जो है तुम्हें फिर से खो दिया है। नेक्स्ट सीन में वान अपने रूम में सो रही होती है, तभी वहाँ पे सुयान पहुंच जाता है। वो उसके पास जाकर उसके बालों को प्यार से सहलाने लग जाता है और उसके हाथ में जो है एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को खोलकर उसमें से रिंग निकाल कर वो अचानक से वान को पहना देता है उसकी फिंगर में। और तभी वान की भी आंखें खुल जाती है, तो वो सुयान को देखकर कहती है कि सुयान तुम आ गए। तो सुयान वान से कहता है कि वान, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। तो वान कहती है कि नहीं। और तभी वो देखती है कि उसके हाथों में जो है एक रिंग है। वो उस रिंग को देखकर शॉक्ड होती है। तो उससे कहती है कि क्या ये तुम लेकर आए मेरे लिए। तो सुयान कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई। तो वहीं पे वान तो काफ़ी खुश हो जाती है उस रिंग को देखकर। वो कहती है कि नहीं, ये रिंग सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। सुयान कहता है कि ये रिंग जो है तुम्हारी है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाई है। और फिर उसके बाद वो घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर वान को जो है शादी के लिए प्रपोज करता है। जहाँ पे वान भी जो है ये सब देखकर शॉक्ड होती है और मन ही मन में कह रही होती है कि क्या वाकई में सुयान उससे प्यार करने लगा है। और वहीं पे उसके दिल की धड़कनें भी जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती हैं। और तभी वो जो है उससे पूछती है कि सुयान, क्या तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं। जहाँ पे सुयान वान से कहता है कि वान, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में कभी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे ये सुनकर वान काफ़ी खुश होती है और अचानक से वो सुयान को किस कर लेती है। और वहीं पे फिर उसके बाद वो दोनों जो है इंटीमेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे सुयान और वान की शादी वाला दिन होता है और वान जो है रेडी हो रही होती है। वहीं पे सुयान भी बैठा होता है सोफे पर। तभी उसे ऑफिस से कुछ ज़रूरी काम आ जाता है, मतलब कॉल आ जाता है, तो वो कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है। वान से कहता है कि वान तुम रेडी हो जाओ, मैं एक कॉल अटेंड कर कर आता हूँ। सुयान वहाँ से चला जाता है। वान भी जो रेडी हो रही होती है, तभी वहाँ पे अचानक से चैन आ जाता है। चैन को देखकर वान काफ़ी शॉक्ड होती है, उससे कहती है कि चैन, तुम यहाँ पर। तो चैन कहता है कि हाँ, तुम्हारी शादी है, क्यों मैं आ नहीं सकता क्या यहाँ पर। तो वहीं पे कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल। तो चैन उससे कहता है कि वान, क्या तुम वाकई में सुयान से शादी कर रही हो। तो वान उससे कहती है कि हाँ। तो चैन वान से कहता है कि वान, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगी। तो वान कहती है कि कैसा प्रॉमिस। तभी चैन अचानक से वान को बेहोश कर देता है और एक मेडिसिन भी खिलाता है। और फिर थोड़ी देर बाद सुयान जब वापस आता है तो वो देखता है कि वान जो है बेहोश पड़ी हुई है सोफे पर। तो वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, वो बहुत डर जाता है और तुरंत ही आकर वो वान को जगाने लग जाता है। तो वान नहीं जागती है, वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो कहता है कि वान, तुम्हें क्या हो गया है, तुम जाग क्यों नहीं रही हो। मैं जब तुम्हें छोड़कर गया था तुम एकदम ठीक तो थी, अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया, उठो वान। जहाँ पे वान होश में नहीं आती है। वहीं पे वो देखता है कि चैन बैठा हुआ है, तो वो चैन से कहता है कि चैन, तुमने क्या किया इसके साथ, मुझे बताओ, आखिर वान होश में क्यों नहीं आ रही है। जहाँ पे चैन उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। वान ने जो है तुम्हारी और ईमू की इंटीमेट फोटोज देख ली, इस वजह से वो जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वान का जो दिल है वो काफ़ी कमज़ोर है, वो जो है ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। और तुम्हें पता है कि वान जो है तुमसे बहुत प्यार करती है, तो वो तुम्हारी और ईमो की इन फोटोज़ को नहीं देख पाई और उसे तुम्हारी वजह से हार्ट अटैक आ गया और वो तुम्हारी वजह से मर गई है फिर से। जहाँ पे ये सब सुनने के बाद सुयान को तो सदमा लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है।
और फिर रोते हुए वान को जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि वान, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मेरा इस दुनिया में फिर से जन्म लेने का क्या फायदा हुआ। वहीं पे डॉक्टर चैन भी सुयान का ये प्यार देखकर समझ जाता है और कहता है अपने मन में कि मुझे देखकर समझ में आ गया है कि सुयान वाकई में जो है वान से प्यार करता है, वो उसकी केयर करता है। और तभी वहीं पे वान को भी होश आ जाता है। तो वान उसको देखकर कहती है कि सुयान, तुम रो क्यों रहे हो। तो सुयान भी जो है वान को होश में देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि वान, तुम जिंदा हो। और वहीं पे वो दोनों जो है एक दूसरे को हग भी कर लेते हैं। वहीं पे डॉक्टर चैन भी बताता है कि मैंने जो है वान को नींद की गोलियां दी थी ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि क्या तुम वाकई में वान की केयर करते भी हो या नहीं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम वाकई में वान से बहुत प्यार करते हो, उसकी केयर भी करते हो। वहीं पे वान और सुयान जो है एक दूसरे को हग करते हुए किस कर लेते हैं। वहीं पे चैन भी जो है जाते हुए उन दोनों से कहता है कि अपना ख्याल रखना। और वहीं पे वो सुयान को भी जो है वार्निंग देता है कि हमेशा वान को खुश रखना, कभी भी इसे हर्ट मत करना। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सुयान और वान दोनों अपने वेडिंग हॉल में पहुँच जाते हैं अपनी शादी के लिए। और वहीं पर उनकी शादी की सेरेमनी भी शुरू हो जाती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे उन दोनों की शादी भी कंप्लीट हो जाती है। और इस हैप्पी वेडिंग के साथ इस ड्रामे की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा की स्टोरी और मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।